अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 से मुतालिक मेरी पिछली वीडियोस को देखने के बाद आपके जो सवालात आए और आपने जो कमेंट्स किए, आज उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो ये कि क्या इस मरतबा हज 2026 के लिए हज एप्लीकेशन की डेट बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी। तो हज 2026 के लिए फ़ॉर्म अप्लाई करने की तारीख़ बढ़ चुकी है और अब आखिरी तारीख़ 7 अगस्त 2025 है। तो आप 7 अगस्त 2025 से पहले पहले हज फॉर्म अप्लाई कर दें। जिन लोगों के पासपोर्ट नहीं है या रिन्यू होने हैं, वो भी अगर चाहें तो तत्काल इशू कराकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी हज 2026 के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें, तो इस वीडियो के ज़रिए काफ़ी लोगों को मदद मिली और फॉर्म अप्लाई करने के बाद मुझे सैकड़ों लोगों ने व्हाट्सएप के ज़रिए बताया कि वीडियो के माध्यम से कैसे उन्होंने बआसानी फॉर्म भरा। तो कुछ कमेंट्स लोगों के आए, कुछ सवालात आए, मैं आपके सामने उनको शेयर करता हूँ और उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। ये सुमैया फ़ातिमा हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहा है। पासपोर्ट एक्सपायरी डेट इज़ नॉट वैलिड बता रहा, बल्कि पासपोर्ट की वैलिडिटी 18/6/2028 तक है। देखिए, ये जो दिक्कत आ रही है बेसिकली ये आपका पासपोर्ट सही तरीके से स्कैन ना होने की वजह से है। आप अच्छे से स्कैन करें और कोई भी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें आप, उसके ज़रिए आप जो है अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करें और तब अपलोड करें। अगर डॉक्यूमेंट अच्छे से स्कैन होगा तो इंशाल्लाह ये आपका अपलोड हो जाएगा। दूसरा कमेंट है, कवर नंबर जनरेट हो गया है, उसके बाद एडिट नहीं कर सकते क्या? नहीं भाई, आप कवर नंबर जनरेट होने के बाद एडिट नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कोई गलती है, कोई चेंजेस है, तो आप अपनी स्टेट हज कमेटी को ईमेल कर दें या फिर आप अपनी स्टेट कमेटी को एक एप्लीकेशन लिखकर कुरियर कर दें। इंशाल्लाह आपकी जो भी चेंजेस है वो कर दिए जाएंगे। हज फॉर्म ऑनलाइन फिल करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी होती है क्या? नहीं भाई, अभी नहीं करनी है आपको। आप इंतज़ार करिए। आपने अप्लाई कर दिया है तो आपका कवर नंबर जनरेट होगा कुछ दिनों में। उसके बाद जब ड्रॉ हो जाएगा, ड्रॉ होने के बाद हज कमेटी आपको एसएमएस भी भेजेगी और आप ऑनलाइन भी चेक करें। हज कमेटी आपसे कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह बनवाएंगी और जब आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे तब आपको ये सेल्फ अटैच करके आपको डॉक्यूमेंट हज कमेटी कोरियर करने होंगे या खुद जाकर हज कमेटी पहुंचाने होंगे। ये टीम BST हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक ग्रुप में कितने लोग जा सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, जो 65+ एज के हैं, 65+ एज कैटेगरी में, उसमें या तो मैक्सिमम 4 लोग जाएंगे और जो जनरल कैटेगरी है उसमें मैक्सिमम 5 लोग जा सकते हैं। यूनुस साजी, हज के फॉर्म भरने की डेट बढ़ेगी? हाँ, बढ़ गई है। मैंने वीडियो के शुरू में बताया। अब हज फॉर्म अप्लाई करने की आखिरी तारीख़ 7 अगस्त 2025 हो गई है, तो आप जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर दें। अस्सलाम वालेकुम। एड्रेस प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? देखिए, एड्रेस प्रूफ में आपका पासपोर्ट की बैक कॉपी ही लगेगी, लेकिन अगर आपका एड्रेस सेम एज़ पासपोर्ट नहीं है, आप जो एड्रेस आपके पासपोर्ट पे है अगर आप उस पर नहीं रहते, तो आपको फिर कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा जिस पर आप फ़िलहाल रहते हैं। वो फिर आधार हो, पहचान पत्र हो, बिजली का बिल हो और काफ़ी चीज़ें उसमें आपको मेंशन की हुई हैं जो आप अटैच कर सकते हैं, तो आप देख के उसको कर लें। अगर शॉर्ट टूर के लिए अप्लाई किया जाए और वो नहीं अप्रूव होता तो मेरा एप्लीकेशन क्या ऑटोमेटिक लॉन्ग हज पे माइग्रेट कर जाएगा? नहीं भाई, अगर आपका नंबर नहीं आता शॉर्ट हज में तो आपका माइग्रेट नहीं करेगा लॉन्ग पे, बल्कि आप वेटिंग लिस्ट में रहेंगे और वेटिंग लिस्ट के ज़रिए ही धीरे धीरे आपका क्लियर होगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या रजिस्ट्रेशन डेट आगे भी बढ़ सकती है? जी भाई, बढ़ चुकी है। अभी बताया था बढ़ चुकी है डेट। 7 अगस्त 2025 हो चुकी है। मिस्टर शेख, क्या लेडीज़ को कवर हेड बना सकते हैं? नहीं, आप लेडीज़ को कवर हेड नहीं बना सकते। कवर हेड मेल ही बनेगा, लेकिन लेडीज़ विदाउट महरम वाला जो कैटेगरी है उसमें तो लेडीज़ ही कवर हेड बनेगी, लेकिन उसमें मिनिमम 4 लेडीज़ चाहिए। 4 लेडी अगर एक साथ हज करने जाना चाहती हैं तो वो बिना महरम के जा सकती हैं। फिर ऐसी कंडीशन में लेडी ही कवर हेड बनेगी। नंबर ऑफ़ पर्सन में इफ़ 2 पर्सन आर गोइंग फॉर हज, सो नंबर ऑफ़ पर्सन 2 आएगा। हाँ भाई, 2 ही आएगा। आप जितने लोग हज पर जाना चाहते हैं नंबर ऑफ़ पर्सन में उतने ही सिलेक्ट करेंगे। मोहम्मद सुफियान, अस्सलाम वालेकुम। 7 दिन हो चुके हैं, फॉर्म भर के फाइनल सबमिट हो चुका है, लेकिन अभी भी कवर नंबर जनरेट नहीं हुआ है। कुछ प्रॉब्लम है या कुछ करना है? हाँ, कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है उसका लास्ट पेज देखें, ऑनलाइन चेक करें। अगर उसमें आपको स्टेटस अप्लाइड शो कर रहा है तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली अप्लाई है। ठीक है, फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन में इंशाल्लाह आपका कवर नंबर इशू हो जाएगा। बेसिकली अभी कवर नंबर लेट ही आ रहे हैं, 1 हफ़्ता भी लग रहा है, 10 दिन भी लग रहे हैं लोगों को। तो आप सिर्फ स्टेटस चेक करें, अगर वो अप्लाई है तो आप बेफ़िक्र रहें। भाई, प्राइवेट का क्या होगा, अभी ही लेना है या फिर बाद में?
प्राइवेट हज के लिए आप अपने टूर ऑपरेटर से पता करें जिसके साथ आप जाना चाहते हैं। उन्होंने अगर बुकिंग ओपन कर दी हैं तो अभी आप बुक करा सकते हैं, अदरवाइज़ प्राइवेट हज के लिए अभी रुक कर भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम फेसिंग एन एरर आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट पेज वाइल रजिस्ट्रेशन, व्हेन आई गो बैक एवरीथिंग गोज़ ब्लैंक। शायद आप अपना डाटा फिल करने के बाद डायरेक्ट नेक्स्ट पेज को चूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। आप बेसिकली डाटा फिल करने के बाद नीचे स्क्रॉल करें, सबसे नीचे आएँ, नीचे आने के बाद आपको नेक्स्ट का बटन शो करेगा, आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट जब आप क्लिक कर देंगे तो आपका डाटा सेव हो जाएगा। फिर आप किसी भी पेज पे जाएँ, आपका डाटा नहीं जाएगा, वो सेव रहेगा। नॉमिनी डिटेल में क्या क्या भरना है, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए। देखिए, नॉमिनी के डॉक्यूमेंट तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसकी डिटेल कुछ है, मसलन नाम, वालिद का नाम और एड्रेस, मोबाइल नंबर और आपसे क्या रिलेशन है, ये डाटा आपको नॉमिनी का देना है। डॉक्यूमेंट कुछ अपलोड नहीं करना। ये इलियास भाई हैं कोई। अस्सलाम वालेकुम। पासपोर्ट एक्सपायरी डेट इज़ नॉट वैलिड बता रहा है, बल्कि पासपोर्ट की एक्सपायरी 25/9/2027 है। अभी मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था, पासपोर्ट सही तरीके से स्कैन ना होने की वजह से ये दिक्कत आ रही है। और कुछ लोग पासपोर्ट के पूरा पासपोर्ट स्कैन कर रहे हैं। मसलन आप जब पासपोर्ट ओपन करते हैं तो उसमें एक पेज पे तो आपका फ़ोटो प्रिंट है और दूसरा ऊपर वाला पेज ब्लैंक पेज है। तो आप दोनों पेज स्कैन ना करें, बल्कि उसको क्रॉप कर लें और क्रॉप करके जिस पे आपका फ़ोटो चिपका हुआ है वही पेज पासपोर्ट का आप अपलोड करें और किसी भी मोबाइल ऐप से उसको स्कैन कर लें, इंशाल्लाह हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। एक कवर हेड में कुल कितने लोग फॉर्म भर सकते हैं, ज़रूर बताइए। मुझे 5 लोगों का फॉर्म भरना है और कवर हेड में कोई भी हो सकता है या महरम ही होना चाहिए, ये भी ज़रूर बताएं। मैं देखिए, महरम शायद आप पूछना चाह रहे हैं कि जेंट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, एक मेल ही होना चाहिए, कवर हेड में मेल ही जाएगा। अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं जनरल कैटेगरी में या 65+ एज कैटेगरी में तो कवर हेड मेल ही बनेगा। और मैक्सिमम जनरल कैटेगरी में 5 जा सकते हैं और रिज़र्व कैटेगरी जो 65+ एज कैटेगरी है उसमें मैक्सिमम 4 जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एप्लीकेशन एडिट नहीं हो रहा है, इंटरनल एरर शो कर रहा है, क्या करूं, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, इंटरनल एरर के लिए कुछ लोगों का नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसलिए भी शो किया है। काफ़ी शिकायतें ये आई थी, तो आप अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक करें। और फिर भी अगर होता है तो हो सकता है कि वेबसाइट पे कोई प्रॉब्लम हो, आप कुछ समय के बाद उसको फिर से ट्राई कर लें, इंशाल्लाह हो जाएगा। नाज़िर सैयद, अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका वीडियो बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है, सारी बातें आपने बताई हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करे। और आप लोग जो वीडियो वॉच कर रहे हैं, आपसे भी गुजारिश है कि आप भी आमीन कह दें। पता नहीं इतने लोग वीडियो देख रहे हैं, किसकी दुआ को अल्लाह कबूल कर ले। ये है, हाउ कैन NRI अप्लाई फॉर हज 2026? आई वांट टू गो विथ माय ब्रदर हु लिव्स इन इंडिया एंड आई लिव अब्रॉड, प्लीज़ गाइड। देखिए, NRI के लिए कोई अलग से फॉर्म नहीं है, जैसे वीडियो में बताया मैंने पिछली वीडियोस में, उसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। सिर्फ अगर आप NRI हैं तो आपके फॉर्म के लास्ट में सबसे लास्ट वाला ऑप्शन पूछता है आर यू NRI, तो वहाँ आपको यस करना है। अस्सलाम वालेकुम भाई, हमने हज का फॉर्म भरा था मगर अब लॉगिन नहीं हो रहा है, एम पिन गलत बता रहा है, शायद आप भूल गए एम पिन डाल के। देखिए, जब आप लॉगिन पेज पर जाते हैं तो वहाँ पे नीचे देता है फॉरगॉट एम पिन, तो आप उसको क्लिक करें और वहाँ अपना मोबाइल नंबर डालें जिससे आपने रजिस्टर किया था, तो आपका जो एम पिन है वो आपके नंबर पर SMS पहुँच जाएगा। भाई, पासपोर्ट अपलोड कर रहा हूँ तो ये बता रहा है स्कैन पासपोर्ट एक्सपायरी डेट इज़ नॉट वैलिड। ये सवाल कई बार आ गया, शायद काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये दिक्कत हो रही है। आपको पासपोर्ट अच्छे से स्कैन करना है। अगर आप सही तरीके से स्कैन कर कर अपलोड करेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखें, वो मैक्सिमम 500 KB तक की ही फ़ाइल एक्सेप्ट कर रहा है, उस चीज़ को भी ध्यान में रख कर आप स्कैन करें। फॉर्म फ़ीस कैसे पे करें ऑनलाइन, ये बताओ। देखिए, आपको अभी फ़ॉर्म की फ़ीस नहीं देनी है और ये लॉकडाउन के बाद से हुआ है ये, और ये बहुत अच्छा कदम है हज कमेटी ने। देखिए, जो पहले लॉकडाउन से पहले हुआ करता था, वो हम हर फॉर्म अप्लाई करने वाले को फ़ीस देनी पड़ती थी जो कि 300 रुपये पर हेड होती थी। लेकिन अब हज कमेटी सिर्फ उनसे फ़ीस लेती है जिनका सिलेक्शन होता है। मसलन अभी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फ़ीस नहीं देनी है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो जिन लोगों का सिलेक्शन होगा उनको इंस्टॉलमेंट के साथ 300 रुपये पर हेड देनी होगी, और जिनका नंबर नहीं आएगा उनसे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे 3 लोगों के लिए फ़ॉर्म भरना है जिसमें एक 65+ है, लेकिन रजिस्टर करने में 65+ एज कैटेगरी में 2 या 4% शो कर रहा है, कैसे रजिस्टर करें?
भाई जो रिज़र्व कैटेगरी है 65 प्लस एज कैटेगरी, उसमें या तो 2 ही अप्लाई करेंगे या 4। अगर 65 प्लस एज का एक है तो उसके साथ एक कंपेनियन लगेगा, और 65 प्लस एज के 2 हैं तो उसके साथ 2 कंपेनियन लगेंगे, तो 2 या 4 इसी तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 3 हैं या 5 हैं या सिंगल हैं तो फिर आपको जनरल कैटेगरी में जाना पड़ेगा। साबिर ख़ान, आपने फॉर्म फ़ीस पे कैसे करें ये नहीं बताया। ये अभी बताया था मैंने 1 मिनट पहले वीडियो में। आपको फॉर्म फ़ीस नहीं देनी है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको इंस्टॉलमेंट के साथ फ़ीस देनी होगी। आई हैव परफॉर्म्ड हज इन 2009 थ्रू हज कमेटी, कैन आई परफॉर्म हज अगेन थ्रू हज कमेटी। अगर आपने हज कमेटी के ज़रिए पहले हज कर लिया है तो अब दोबारा हज कमेटी आपको इजाज़त नहीं देती कि आप हज कमेटी के ज़रिए दोबारा हज करें, या तो प्राइवेट जाएं, या दूसरी सूरत है अगर आपके घर में कोई ओल्ड एज है, मसलन 65 प्लस एज का कोई बुज़ुर्ग है, तो आप उसको हज कराने के लिए एज अ कंपेनियन जा सकते हैं, या कोई लेडी आपके घर में है उसको हज कराने के लिए आप महरम बनकर जा सकते हैं। उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेल फीमेल सेलेक्ट करने में सिर्फ मेल आ रहा है। शायद आप कवर हेड के पेज पर हैं और कवर हेड के लिए मेल ही शो करेगा, उसमें फ़ीमेल नहीं आएगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी और 65 प्लस एज कैटेगरी में फ़ीमेल कवर हेड नहीं बन सकती। प्राइवेट हज से करने वालों के लिए क्या अपडेट है मालूम करें तो मेहरबानी होगी, और कितना ख़र्चा आ रहा है मालूम करें तो मेहरबानी होगी। दुआओं की दरख्वास्त। खुदा हाफिज़। देखिए, प्राइवेट हज का क्या अपडेट आप पूछना चाह रहे हैं। प्राइवेट हज की बुकिंग तो कुछ लोगों ने, कुछ ऑपरेटर्स ने शायद शुरू कर दी है, तो आप जिसके साथ प्राइवेट हज पर जाना चाह रहे हैं उससे रब्ता कर लें। क्या ख़र्च है ये तो वही बताएंगे, क्योंकि प्राइवेट हज की जो कॉस्ट होती है वो फैसिलिटी के हिसाब से होती है। जैसी फैसिलिटी आप चाहते हैं उसी हिसाब से आपको ख़र्च देना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा समझाया आपने, अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन भाई, अल्लाह आपको भी खुश रखे। Assalamu alaikum. After applying the form, do we need to fill up the Solomon Declaration and undertaking plus passport declaration form? Kindly let me know. देखिए, पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद आपको इंतज़ार करना है, आपका कवर नंबर इशू होगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन अगर आपका होता है तो उसके बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह के साथ अपना फॉर्म और सॉल्वेंट डिक्लेरेशन अपना सेल्फ अटैच करके तब हज कमेटी को देना है। अभी फ़िलहाल नहीं देना है, अभी आप इंतज़ार करिए, ठीक है, और दुआ करिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, अगर हम लास्ट फ़्लाइट से जाना चाहते हैं मुंबई टू जद्दा तो क्या करें? ये रिक्वेस्ट फुलफ़िल हो सकती है क्या? अगर हाँ तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसका कोई ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं तो अपनी हज कमेटी से, स्टेट हज कमेटी से रब्ता कर सकते हैं, उनको मेल करके देखें, एक एप्लीकेशन कोरियर करके आप रिक्वेस्ट करके देखें। हज़रत सीन कैसे करना है? शायद आप स्कैन पूछना चाह रहे हैं। स्कैन आप किसी भी मोबाइल ऐप से कर सकते हैं, गूगल पे जाके ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट हैं उनके ज़रिए कर सकते हैं। बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको नहीं समझ आ रहा तो आप यूट्यूब पे किसी की वीडियो देख लें। अज़ीज़िया और ग्रीन का प्राइस में कितना फ़र्क है? क्या आप हमारे फॉर्म भर सकते हैं? क्या डेट बढ़ेगी या नहीं? अगर बढ़ेगी तो प्लीज़ आप बताएं। सबसे पहले तो ये कि डेट बढ़ चुकी है, 7 अगस्त 2025 हो चुकी है। आप फॉर्म अप्लाई करें। और अज़ीज़िया ग्रीन का अब ऑप्शन ये नहीं है, ये लॉकडाउन से पहले हुआ करता था ग्रीन का ऑप्शन, अब सिर्फ अज़ीज़िया एक ही ऑप्शन है। क्या आप हमारा फॉर्म भर सकते हैं? देखिए, आप कोशिश करें, मैंने पिछली वीडियोज़ अपलोड की हैं, फॉर्म कैसे अप्लाई करें उनको देखें आप, इंशाल्लाह बआसानी आप भर सकेंगे, समझ जाएंगे। फिर भी आपको समझ नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपकी मदद करूँगा। 65 प्लस कैटेगरी में 3 या 5 का ग्रुप क्यों नहीं बन सकता? 65 प्लस एज कैटेगरी में 3 और 5 का ग्रुप नहीं बन सकता, मैंने पहले भी कई बार बता दिया। ये भाई नहीं बन सकता। आप 65 प्लस एज कैटेगरी में या तो 2 जाएंगे या 4, क्योंकि एक 65 प्लस वाले के साथ एक ही कंपेनियन अलाउ है, तो एक के साथ एक और 2 के साथ 2, मैक्सिमम 4 ही जा सकते हैं। आप लोग 3 हैं या 5 हैं तो फिर जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर दें। सबमिट का मैसेज मोबाइल पर नहीं आ रहा है, काफ़ी लोगों को नहीं आ रहा है। अगर मैसेज नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, आप परेशान ना हो, सिर्फ अपना स्टेटस चेक करें। आपका स्टेटस अप्लाइड है तो आप सब्र करें, आपका फॉर्म अप्लाई है। 2 65 प्लस एज्ड विदाउट कंपेनियन कैन अप्लाई। नहीं भाई, 65 प्लस एज कैटेगरी में बिना कंपेनियन के अप्लाई नहीं कर सकते, आप लेके जाना पड़ेगा। हज़रत, एनी अपडेट ऑन द कवर नंबर ऑफ मध्य प्रदेश? कवर नंबर इशू होने शुरू हो गए हैं, आप चेक करें, उम्मीद है आपका भी आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप सब्र करें, इंशाल्लाह आ जाएगा। अपना स्टेटस ज़रूर चेक करें, आपके फॉर्म का स्टेटस जो है अप्लाइड होना चाहिए। कैन अ पर्सन अबाव 65 रिपीट हज थ्रू हज कमेटी ऑफ इंडिया? नहीं भाई,
आप हज कमेटी के ज़रिए दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम भाई, अगर 65 प्लस के साथ कोई कंपेनियन जा रहा है तो उसका भी उतना ही ख़र्च होगा जितना जनरल में होता है, या कुछ कम होगा? कम नहीं होगा, ख़र्च आपको पूरा देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ऐसी कोई डिस्काउंट नहीं है, आपको पूरा देना पड़ेगा। 65 प्लस एज कैटेगरी में मैक्सिमम कितने पर्सन अलाउ हैं? मैक्सिमम 4 अलाउ हैं। 65 प्लस एज कैटेगरी में मैक्सिमम 4 अलाउ हैं। तो ये सवालात थे कुछ लोगों के, उम्मीद है कि उनको अपने सवालों का सही जवाब मिल गया होगा। और आपके भी अगर कोई हज या उम्रा से मुताल्लिक़ कोई सवाल है तो आप उसको बिल्कुल पता कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, उस पर भी डायरेक्ट आप रब्ता कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ये फ़ी सबीलिल्लाह इंशाअल्लाह आपकी बिल्कुल मदद की जाएगी, पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपके जान पहचान में या आपकी रिश्तेदारी में कोई हज का इरादा रखता है या उम्रे का इरादा रखता है, तो आप उसको ये वीडियो और ये चैनल ज़रूर शेयर करें, इंशाअल्लाह उनको बहुत मदद मिलेगी।